देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आगामी 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान में देखी जा रही है। दोनों ही देशों के साथ भारत की तनातनी जग जाहिर है। ऐसे में इन दोनों देशों में 4 जून के बाद भारत में बनने वाली नई सरकार को लेकर पूरी उत्सुकता बनी हुई है तथा कई बड़े देशों के साथ साथ भारत के ये दोनों पड़ोसी देश भी लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए हैं। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में चली आ रही मोदी सरकार को कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर देश भर में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इस बार 400 पार का नारा दे रखा है, तो विरोधियों का दावा है कि भाजपा गठबंधन इस बार बहुमत भी हासिल नहीं कर पाएगा। इसी बीच पड़ोसी देश चीन से जो आंकड़े आए हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने अपने आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं उन पर अगर विश्वास किया जाए तो मोदी विरोधियों की नींद पूरी तरह उड़ जाएगी। अखबार ने लिखा है कि चुनाव में स्विंग वोटर्स को लुभाकर 430 सीटें जीतने के लिए मोदी चीन और भारत के संबंधों को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। स्विंग वोटर्स ऐसे मतदाताओं को कहा जाता है जो अंतिम समय में फैसला करते हैं कि वोट किसे दिया जाए। यह पहली बार हुआ है जब चीन के सरकारी अखबार ने सीधे सीधे मोदी की सीटों का आंकड़ा लिख दिया है। मोदी भले ही 400 पार का नारा दे रहे हों, किंतु चीन को लग रहा है कि इस बार मोदी 430 सीटें जीत लेंगे। बीजिंग की इस रिपोर्ट ने मोदी विरोधियों के साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी बेचैनी बढ़ा दी है। कर्ज में डूबे और भुखमरी की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान के नेता कश्मीर का राग अलापते नहीं थकते। दूसरी ओर पाक अधिकृत कश्मीर में फिलहाल विद्रोह भड़का हुआ है तथा वहां के लोग भारत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की जनता भारत में शामिल होना चाहती है। उधर मोदी कई बार ऐलान कर चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तथा वह हर हाल में इसे लेकर रहेंगे। चीन की रिपोर्ट के बाद अब पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। उनका मानना है कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो पीओके का उनके हाथ से निकल जाना बिल्कुल पक्का है।